So there is a theory called the burnt toast theory. अब ये बेसिकली है क्यों और मैं आपको बता क्यों रहा हूँ। साल पहले एक आर्टिकल में जो बेसिकली इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं होती वो कोट मोटिवेशनल, उसमें मैंने ये थ्योरी पढ़ी थी। ये काफ़ी कॉमन थ्योरी है, काफ़ी आपको नॉर्मल मिल जाएंगी काफ़ी वीडियोज इस पर। अब मैं चाह रहा था कि ये चीज़ मुझे पता और मेरी लाइफ में इसने अपना इनपुट दिया है इस बात ने, इस थ्योरी ने। मैं चाह रहा था कि मैं अपनी ऑडियंस को भी इस बारे में बताऊँ। तो दी बर्न्ट टोस्ट थ्योरी है क्या? अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, ये बेसिकली वो नज़रिया है, वो पर्सपेक्टिव है कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है ना, वो किसी रीज़न की वजह से होता है, किसी पर्पज़ की वजह से होता है। अब थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि मिसाल ले लें कि आपने ना, कि आपको ये पर्सपेक्टिव सारा समझाया है इस एग्जांपल को देते हुए कि सुबह मिसाल लेने आपने ना कहीं निकलना है, ठीक है, और आपने ना एक टोस्ट सेकने के लिए टोस्ट मेकर में ना टोस्ट रखा है। अब आपने कहीं जल्दी निकलना है और आपने जल्दी से ना एक बस पकड़नी है, ठीक है। अब जिस टाइम पे आपने निकलना था ना, उसी टाइम पे 5 मिनट पहले आप उस टोस्ट को सेक रहे हैं, लेकिन अब वो टोस्ट जल गया है। अब आपने क्योंकि कुछ खाना है, ठीक है, आपने एक और टोस्ट बेक करने के लिए टोस्ट मेकर में रखा है। अब इस चक्कर में ना आपकी छूट गई है बस और आप हो गए हैं लेट। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार शिट, यार मेरी बस निकल गई इस टोस्ट की वजह से। शिट, अगर ये छोटी सी चीज़ ना होती तो मुझे आज मेरी बस मिल जाती, मैं टाइम पे पहुंच जाता, मेरा ये काम हो जाता, मेरा वो काम हो जाता। आप बहुत ज़्यादा पछता रहे होते हैं। आधे घंटे बाद आपके पास न्यूज़ आती है कि जिस बस में आपने 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले बैठना था, उस बस का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें जितने भी लोग थे वो सारे मर गए। अब उस एक दोस्त ने आपकी जान बचा ली, उस 2 मिनट की देरी ने आपकी जान बचा ली। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि यार हम कहते हैं ना कि यार मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं मिला, मुझे वो लड़की नहीं मिली, मुझे वो कोई चीज़ नहीं मिली, मेरा आर्किटेक्चर में नहीं हुआ, मेरा एमसी में नहीं हुआ, किसी पर्पज़ की वजह से नहीं हो रहा। समझ रहे हैं? तो आई होप आपको मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं थ्योरी समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ आ गई हो। आल्सो एक चीज़ कि जब भी हमारे साथ कुछ होता है ना इस तरीके की, यार जिस चीज़ के लिए हमने कोशिश की होती, मेहनत की, हमें वो चीज़ मिलती नहीं, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा ना निराश हो जाते हैं और हम कहते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ही क्यों हो रहा है, क्या सीन है, क्या फ़्लो है इसका। आप चाहें ना इस पर्सपेक्टिव के अंदर भी ना अपनी लाइफ गुजार सकते हैं कि यार शिट मेरे साथ ये नहीं हुआ, शिट मेरे साथ ये नहीं हुआ, ना उम्मीदी बेसिकली। उसके बाद फिर यही चीज़ें जो होती हैं वो डिप्रेशन कॉज करती हैं, एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स एंड और भी जितनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दें कि यार अगर मुझे वो शख्स नहीं मिला, उसमें अल्लाह की कोई बेहतरी है, मुझे इससे अच्छा कुछ मिलेगा अगर मेरी नीयत साफ़ है। अगर मेरा एमसीए में एडमिशन नहीं हुआ, मैं एमसीए की एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग रिलेट कर पाते हैं। मेरा अगर एमसीए में एडमिशन नहीं हुआ, मैंने अपनी पूरी मेहनत की, ठीक है, मेरा नहीं हुआ, शायद अल्लाह मियां चाहते हैं कि मेरा किसी और यूनिवर्सिटी में हो, वहाँ पे मैं किसी एक शख्स से मिलूँ और शायद वो मेरा लाइफ पार्टनर हो। जिस टाइम पे चीज़ें हो रही होती है ना, हमें समझ नहीं आता, लेकिन अगर आप इस चीज़ को ज़हन में रख लें ना, इस पर्सपेक्टिव को, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। ये थ्योरी मैंने अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के दौर से पहले सीखी थी, तो मैं उस टाइम से साल पहले से अपने इस चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ। और हाँ, जब ऑन पॉइंट पड़ती है तो मुश्किल होता है। जस्ट एक्सेप्ट द फीलिंग कि यार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मुझे आगे के लिए देखना है, आगे ग्रो करना है। तो दैट्स अ थिंग गाइस। लाइट जाने वाली है और या आई होप आपको समझ आया हो कि दी बर्न्ट टोस्ट थ्योरी बेसिकली है क्या। खुश रहा करो यार। और हाँ, अपने पर्सपेक्टिव, जिस पर्सपेक्टिव से आप अभी ज़िंदगी गुजार रहे हो, उसको ज़रा चेंज करके देखो। बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढो। अल्लाह हाफ़िज़।